और वहीं गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक ने छात्रा को चाकू मार दिया और घायल छात्रों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। और ये मामला मांझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव का है। और रविवार को दिन दिहाड़े हुए इस वारदात को देखकर लोग दंग रह गए। और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि मंचला बेरहमी से छात्रों को चाकू गोद रहा है और करीब 13 सेकंड में उसने 8 बार चाकू से वार किए हैं। और एक लड़का उसे बार बार खींचकर हटा रहा है, फिर भी वो नहीं मान रहा और ताबड़तोड़ वार कर रहा है। और बाद में लोगों के जुटने पर वो किसी तरह कंट्रोल में आया और वहां से फरार हो गया। और इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। और आरोपी की पहचान प्रतापपुर गांव निवासी गुड्डा के रूप में हुई है। और वहीं परिजनों के अनुसार छात्रा मक्तब विद्यालय में 8वीं में पढ़ती है। वो रोज अपने गांव से आरोपी के गांव में पढ़ने जाती थी और गुड्डा छात्रों को हमेशा परेशान किया करता था। और इसको लेकर कई बार छात्रा के परिजनों ने इसके घर वालों से शिकायत भी की थी, लेकिन वो अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा था। और रविवार को भी जब छात्रा पढ़ने के लिए प्रतापपुर जा रही थी, तभी उसने छेड़खानी की और विरोध करने पर पहले तो वो शांत हो गया और इसके बाद छात्रा के घर लौटने वाले रास्ते पर घात लगाकर बैठ गया। जैसे ही छात्रा अपनी 2 सहेलियों के साथ स्कूल से वापस लौट रही थी, उसी पर हमला कर दिया गया और पीड़िता की दोनों सहेलियां डर से मौके से वहां से फरार हो गई। और वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भाभी ने देवर के साथ मिलकर अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद देवर ने जिस्म के 12 टुकड़े कर घाघरा नदी में फेंक दिया। और पुलिस ने सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए आरोपी भाभी और देवर को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। और मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है। दरअसल पिछले कई दिनों से लवकुश लापता था और उसकी पत्नी अपने पति को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस से न्याय की गुहार लगाती रही। और लवकुश का अवैध संबंध अमोली कला निवासी एक महिला के साथ था और महिला का पति जेल में होने के कारण महिला के देवर को जब ये जानकारी मिली तो उसने लवकुश को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। और महिला के देवर ने भाभी को अपने पक्ष में कर लवकुश को अपने घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, लवकुश ने शव के टुकड़े कर घाघरा नदी में फेंक दिया। और पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी को जब लवकुश महिला से मिलने घर गया था तो उसकी हत्या कर दी गई और आरोपी देवर ने अपनी भाभी को मायके भेज दिया। फिर देवर ने रामनगर से बांका ले जाकर लवकुश के 12 टुकड़े कर दिए और बोरियों में भरकर नदी में फेंक दिया गया। और इसके बाद सर्विलांस की मदद से प्रभारी निरीक्षक रामनगर विनोद बाबू मिश्रा की टीम ने घटना का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और वहीं सीआर दिनेश कुमार दुबे ने बताया कि यह बात महिला के देवर को पता चली और फिर उसने लवकुश को मारने का प्लान बनाया और महिला ने लवकुश को घर पर बुलाया और उसके देवर ने हत्या कर दी। फिर लवकुश की लाश के 12 टुकड़े किए गए और सभी टुकड़ों को एक एक करके घाघरा नदी में फेंक दिया गया। और वहीं हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने मंद बुद्धि बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। और पीड़िता 4 महीने की गर्भवती भी बताई जा रही और जिसका खुलासा पीजीआई में जांच के बाद हुआ। और वहीं भ्रूण के डीएनए से जब पुलिस ने आरोपी के डीएनए से मिलान करवाया तो ये खुलासा हुआ। और रविवार को पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत के चलते जेल भेज दिया गया, जबकि लड़की को महिला आश्रम में भेजा गया। और सांपला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति मेहनत मजदूरी का काम करता है और परिवार सहित थाना क्षेत्र में रहता था। और 10 फरवरी 2021 को उसने शिकायत दी कि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, जबकि बेटा घर छोड़कर चला गया और घर पर 30 वर्षीय मंदबुद्धि बेटी है। और 8 फरवरी को वो बेटी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के चलते पीजीआई ले गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बेटी 4 महीने से गर्भवती है। और डॉक्टरों ने कानूनी सलाह के बाद लड़की का गर्भपात करवाया और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज भी कर छानबीन की। और जब पुलिस को वारदात का सुराग नहीं लगा तो लड़की के पिता पर ही शक हुआ और उसने जांच में शामिल किया गया। इसके बाद लड़की और लड़की के पिता और भ्रूण का डीएनए टेस्ट करवाया गया और अब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लड़की से उसके पिता ने ही दुष्कर्म किया था।